जाए। फायर एंड इमरजेंसी वालों का मसला हल करिए और जो एज रिलैक्सेशन आने वाली अगर भर्ती जब भी निकलती जैसे भी निकलती है, एज रिलैक्सेशन बच्चों को कम से कम 2 साल की मिलनी ही चाहिए। ये उनका जेन्युइन राइट है क्योंकि काफ़ी देर के बाद ये पोस्टें निकली हैं। इतने सालों में बच्चे ओवर एज हो गए होंगे। मैं ये नहीं कहता कि आप 35 साल के बंदे को एज रिलैक्सेशन दे दो, कम से कम 30 साल तक एज रिलैक्सेशन होनी चाहिए। पॉलिटिकल एक्टिविस्ट सतवीर सिंह मनाज जी हैं। मनाज साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। सर, आज का समय में जो जम्मू में करंट सिनेरियो चल रहा है, आप इस बारे में क्या सोचते हैं? कुछ नहीं सोचते, अभी देखना है। मोदी साहब आए थे, उन्होंने बड़े ऐलानात किए हैं। अगर वो चीज़ें हो जाती हैं तो बहुत बड़ी बात है जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए। लेकिन फिर भी बड़े दिनों के बाद आज मैं ये इंटरव्यू कर रहा हूँ। एक चीज़ कहनी थी कि सबसे बड़ा मसला था वहाँ पे फायर एंड एमरजेंसी का, जो मदर ऑफ़ ऑल स्कैम है जम्मू कश्मीर में, सबसे बड़ा स्कैम है। उनके बारे में एक रिपोर्ट पेश करनी थी और सुनने में ये आ रहा है रिपोर्ट जो गोयल साहब हैं वो अपनी सबमिट करवा के जा चुके हैं और वो बच्चे आज भी दर बदर की ठोकरें खा रहे हैं, आज भी भटक रहे हैं। आप इंस्टाग्राम पे देखिए उनको, व्हाट्सएप पे देखिए, आप उनको फेसबुक पे देखिए, वो बच्चे अपने प्रतिक्रिया रख रहे हैं कि हमारी रिपोर्ट अगर सबमिट हो चुकी है तो दूध का दूध पानी का पानी क्यों नहीं किया जाता और चोरों को, करप्शन करने वालों को सलाखों के पीछे क्यों नहीं किया जाता। लेकिन सरकार कुछ ऐसा कर नहीं रही, जो बड़ा कदम था। उसके बाद मेरे भाई, आपने PHE वाले देखे होंगे, जितने भी डेली वेजर हैं, हमने सोचा था कि शायद उनके लिए कोई अनाउंसमेंट होती। मैं इसके लिए मोदी साहब को कसूर नहीं देता क्योंकि उन्होंने बहुत सारे काम किए हैं, अरबों रुपए के यहाँ पे उद्घाटन किए हैं, यहाँ पे फ्लाईओवर्स बने हैं। उन्होंने जो काम किए, जो उनको बताया कि बताना तो लोकल टीम ने होता है ना कि यहाँ के मुद्दे क्या हैं। लेकिन मेरे ख्याल से यहाँ की लोकल टीम शायद जो PHE या डेली वेजेस का जो मुद्दा था वो बताने में असफल रही, या उनकी ये नाकामयाबी है। सोच रहे होंगे मोदी साहब को कैसे बताएं, अगर बताएंगे तो लताड़ उनको भी लगेगी क्योंकि 2014 में इन्होंने उन्हीं लोगों से वादे करके वोट लिए थे। लेकिन आज की डेट में मेरे ख्याल से डेली वेजेस का तो कुछ हल हुआ नहीं। अगर ये मोदी साहब से कहते और मोदी साहब की गारंटी है, वो बोलते हैं, अगर मोदी साहब ये बोल के जाते कि PHE, PDD जितने भी डेली वेजर्स हैं जो पिछले कई सालों से अपने हक हकूक़ के लिए लड़ रहे हैं, उनके साथ इंसाफ होगा और हमारी आने वाली सरकार उनके साथ इंसाफ करेगी और उनको पक्का किया जाएगा, तो वो गारंटी मानते। लेकिन ये 50 बार बोल दे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। और जो SPOs हैं, तो मैं SPOs के लिए भी ये कहना चाहूँगा कि अभी एक चर्चा चल रही है, कोई 4000 के करीब कांस्टेबल्स की भर्ती है, तो उसमें उन्होंने SPO का भी शायद कोटा रखा हुआ है, उसमें फीमेल्स का भी कोटा रखा हुआ है, उसमें और बड़े कोटे रखे हुए हैं, तो उनकी एडजस्टमेंट कहीं ना कहीं वहाँ पे होगी। लेकिन जो भर्ती आ रही है उसके साथ एक मसला, बड़ा जेन्युइन मसला उठ रहा है कि 5-7 साल के बाद ये भर्ती निकाली गई है, काफ़ी देर के बाद भर्ती आई है और बच्चे मेरे ख्याल से नियर अबाउट 2017 के बाद आज तक मेरे ख्याल से कोई भर्ती हुई नहीं, 5-7 साल का गैप पड़ा है। तो जो कुछ बच्चे थे वो ओवर एज हो चुके हैं। अब देखिए, जो 30 से ऊपर हो गया होगा तो वो तो इस बात के लिए इतना सोचता नहीं होगा कि मैं भर्ती देखूंगा। लेकिन जो बच्चे अभी 28 के पूरे हुए हैं, जो 5-6 महीने ऊपर है, कोई साल ऊपर है, कोई 1.5 साल ऊपर है, उनके साथ ये बहुत बड़ा धोखा धक्का है। वो सभी बच्चे एक ही चीज़ की डिमांड करते हैं LG साहब से। आपने ये जो अभी एक चर्चा चली है, बहुत अच्छी चर्चा चली है, जो पुलिस कांस्टेबल की 4000 की वैकेंसीज़ हैं, बहुत ही अच्छी चर्चा चली है। अगर ये निकलती हैं तो मैं चाहता हूँ किसी ना किसी तरीके से उसमें एज रिलैक्सेशन को भी डाल देना चाहिए, ताकि जो बच्चे 6 महीने साल का जिनका गैप रह गया है और जिनको लग रहा है बड़ी करीब से उनसे ये नौकरी छूट जाएगी, उनको मौका मिलना चाहिए। एज रिलैक्सेशन का मतलब है मौका देना। बाकी नौकरी जिसको मिलेगी उसकी काबिलियत के हिसाब से मिलेगी, लेकिन एज रिलैक्सेशन उनकी जेन्युइन डिमांड है, ये पूरी होनी चाहिए। क्या रिलैक्सेशन, कितनी एज होनी चाहिए, आप क्या सोचते हैं? कम से कम 2 साल का एज रिलैक्सेशन तो बनता है। और आपको पता है JKPSA के मसले में हमारे बड़ा प्रोटेस्ट वगैरह किए थे, तो आपको पता है एज रिलैक्सेशन मिली थी। और LG साहब ऐसा नहीं काम नहीं करते, वो काम करते हैं, लेकिन उन तक बात पहुंचनी चाहिए। अभी तक किसी ने एज रिलैक्सेशन की बात नहीं की, लेकिन ये अंदर खाने में ये चर्चा सभी यंगस्टर्स में है कि जो 6 महीने से 7 महीने से साल 1.5 साल से कुछ बच्चे जो हैं रह जाएंगे, उनको मौका नहीं मिलेगा। जो दिन रात इसी की तैयारी कर रहे थे, जिस दिन भर्ती आएगी उस दिन हम करेंगे, इसमें फॉर्म भरेंगे, अब उनको मौका नहीं मिलेगा। ये बड़ी गलत बात है। मैं यही कहना चाहता हूँ, अगर आपने इतना कुछ कर रहे हो, इतना कुछ सोच रहे हो और मोदी साहब ने इतना कुछ बताया है यंगस्टर के लिए, तो प्लीज़ एज रिलैक्सेशन दे दीजिए। 2 साल का आपने पहले भी दिया है। और मैं यही चाहता हूँ कि उन बच्चों को 1 टाइम एज रिलैक्सेशन मिले। और जो फायर एंड इमरजेंसी का, जो मदर ऑफ ऑल स्कैम एक इतना बड़ा मुद्दा है, उसकी रिपोर्ट मेरे ख्याल से सबमिट हो चुकी है। उस रिपोर्ट को सरकार सामने क्यों नहीं ला रही?
करप्शन करने वालों को सलाखों के पीछे क्यों नहीं कर रही, सरकार आखिरकार क्या सोच रही है। और उन बच्चों को, हज़ारों बच्चों को जो पिछले 5-7 साल से सड़कों पर लड़ रहे हैं, चाहे कश्मीर प्रेस क्लब हो, चाहे जम्मू प्रेस क्लब हो, चाहे हरि सिंह पार्क हो, कहीं पे भी हो, बच्चे लड़ रहे हैं, आज भी पिस रहे हैं, उनके साथ इंसाफ क्यों नहीं हो रहा है। एलजी साहब, चुनाव आने वाले हैं, अगर आप ये 2-4 फैसले करते हो यंगस्टर के फेवर में, तो ये सारा का सारा मुद्दा आपके फेवर में जाएगा और पॉजिटिवनेस होगी सरकार के। इसमें सरकार की ही भलाई है, सतवीर सिंह की कोई भलाई नहीं है। आई एम नॉट ए पॉलिटिकल लीडर कि मुझे कोई फ़ायदा होगा, लेकिन सरकार को फ़ायदा होगा, आपकी सरकार की कामयाबी होगी, आपकी सरकार के लिए पॉजिटिव मैसेज आएगा, दिल्ली में पॉजिटिव मैसेज आएगा कि इतना बड़ा स्कैम था जिसको आपने क्लियर कर दिया और दूध का दूध पानी का पानी कर दिया। आर्टिकल 370 को लेके आपका क्या स्टैंड है? मेरा यही स्टैंड है कि 370 अगर आपने तोड़ा, उसका हमने फेवर किया, हमारे पुराने इंटरव्यू देखे, हमने बड़ा समर्थन किया उसका, लेकिन कहीं ना कहीं एक हमें भी एहसास होता है कि जो चीज़ हमें मिलनी चाहिए थी वो हमें मिल नहीं पाई है। अगर मिली होती तो कोई विरोध नहीं करता, मैं आज भी 370 का विरोध नहीं करता, बट मैं ये चाहता हूँ अगर आपके पास में स्टेट है, आपकी सरकार वहाँ पे चल रही है, आपने आर्टिकल 371 वहाँ पे लगाया हुआ है, जहाँ पे हमारे जहाँ पे मतलब हिमाचल में है 371 है, नॉर्थ ईस्ट की काफ़ी स्टेट में 371 है, वहाँ पे ये एक चीज़ दी गई है। मैंने ये चाहता हूँ कि सब कुछ ठीक है, जो सेंटर की सरकार करना चाहती है वो करे, लेकिन 371 में इसलिए कहना चाहता हूँ हमारी नौकरियाँ, हमारे हक हकूक़, हमारे जगह ज़मीनों का राइट हमारे पास बचें। हम ये चाहते हैं ये 2 चीज़ें हमें दे दी जाएं, बाकी आप जो मर्जी करिए, हमारी नौकरियां, हमारी जगह ज़मीनें हमारे पास रहनी चाहिए। ये मैं आपसे कहना चाहता हूं, आपके चैनल के माध्यम से मैं कहना चाहता हूं 371 लगाइए, ताकि मेन लड़ाई डोगरा क्या है, वो देशभक्त है, वो देश के लिए जान दे सकता है, वो कभी नहीं चाहेगा कि कोई ऐसी राष्ट्र विरोधी शक्तियाँ यहाँ पर मजबूत हों। बट डोगरा ये भी चाहेगा ना कि डोगरे खंड मीठे लोग, डोगरे कितने हैं, डोगरे जम्मू कश्मीर में कितनी आबादी है, 1 करोड़ 1.25 करोड़। वो सिर्फ ये एक ही चीज़ चाहते हैं कि हमारी नौकरियों का, हमारी जगह ज़मीनों का राइट हमें दे दीजिए। उसके बाद आपको जो करना है, पाकिस्तान से निपटना है, मिलिटेंसी से निपटना है, निपटिए, हम आपके साथ हैं, हम लड़ने के तैयार हैं, हम मरने के लिए तैयार हैं। लेकिन एक डिमांड तो हमारी बनती है, वो हमारी जगह ज़मीनें और हमारी नौकरियाँ, उसमें हमें सुरक्षित कर दीजिए। हम अपने आप को बहुत सुरक्षित समझेंगे और जो आपने फैसला लिया उसके हम साथ में हैं। हम चाहते हैं जैसे नॉर्थ ईस्ट में 371 है, जम्मू कश्मीर में भी लगा दी जाए। और ये 2 डिमांडें हैं हमारी, इससे ज़्यादा हमारी कोई डिमांड नहीं है। आप एक यूथ लीडर भी हैं, जितना भी यूथ आपको सुन रहा है सबके लिए आपका मैसेज? सबके लिए यही मैसेज रहेगा कि सबसे बड़ी बात है कि आप जितने भी हो, ठीक है, विरोध करने का मतलब ये नहीं आप किसी के शत्रु हो, और विरोध करना भी चाहिए। कहीं पे अगर कोई गलत है उसको कोई बताएगा नहीं तो अपोजिशन का काम ही क्या है। आप विरोध करिए, दमदार तरीके से विरोध करिए, लेकिन विरोध के चक्कर में कभी भी एंटी नेशनल ताकतों को सफल ना होने दें, एंटी नेशनल लोगों के इशारे पे ना चलें। विरोध करिए, दबाकर विरोध करिए, जहाँ पे सरकार गलत है उसको लताड़िए, दमदार तरीके से लताड़िए, मैं आपके साथ हूँ। लेकिन एंटी नेशनल पावर्स को कोई भी सक्सेस नहीं मिलनी चाहिए हमारे प्रोटेस्ट की वजह से, हमारे कारनामों की वजह से। एंटी नेशनल पावर को कभी सक्सेसफुल ना होने दे, मैं युवाओं से यही कहना चाहूँगा। बाकी लोकतंत्र है, अटल बिहारी वाजपेयी ने भी यही कहा है, विरोध करना हमारा कर्तव्य है, और जो विरोधियों को शत्रु समझ ले तो समझ लीजिए लोकतंत्र खत्म हो गया। इसलिए मेरे ख्याल से ये हमारी भाजपा है, वो विरोधियों को अपना शत्रु नहीं समझती होगी, अपना साथी ही समझती होगी, जो साथी उनको टाइम टाइम पे सलाह देते हैं कि ये चीज़ गलत हो रही है, आप ये मत करिए। हम यही कहते हैं 371 दे दीजिए, हमारी नौकरी, हमारा रोज़गार बच जाए। फायर एंड इमरजेंसी वालों का मसला हल करिए, और जो एज रिलैक्सेशन आने वाली अगर भर्ती जब भी निकलती, जैसे भी निकलती है, एज रिलैक्सेशन बच्चों को कम से कम 2 साल की मिलनी ही चाहिए। ये उनका जेन्युइन राइट है, क्योंकि काफ़ी देर के बाद ये पोस्टें निकली हैं। इतने सालों में बच्चे ओवर एज हो गए होंगे। मैं ये नहीं कहता कि आप 35 साल के बंदे को एज रिलैक्सेशन दे दो, कम से कम 30 साल तक एज रिलैक्सेशन होनी चाहिए। ये सभी यंगस्टर की डिमांड है, जो कहीं ना कहीं हमें मैसेज आते हैं, हमें फ़ोन आते हैं, हमें बताया जा रहा है। लेकिन मैं आज के चैनल के माध्यम से पहली बार बोल रहा हूँ कि एज रिलैक्सेशन जो कांस्टेबल की अगर भर्ती आती है उसमें मिलनी चाहिए 2 साल की। फायर एंड इमरजेंसी की रिपोर्ट अगर सबमिट हो गई है, वो मसला हल होना चाहिए। और हमारे जम्मू कश्मीर में हम राष्ट्रवादी लोग हैं, हमें सिर्फ चाहिए क्या, 370। हम पूरा फेवर करते हैं, आपने तोड़ा, हम मोदी जी के पूरे समर्थन में हैं। बट हम ये चाहते हैं आप कोई भी धारा लाइए जिसमें हमारे जम्मू कश्मीर का रोज़गार और हमारी जम्मू कश्मीर की जगह ज़मीनें बच जाएँ। हम बहुत खुश हैं, और हम लड़ने के लिए, देश के लिए मरने के लिए डोगरा कौम है, तैयार है और हमेशा तैयार रहेगी। हमेशा देश के साथ पहले भी खड़ी थी, आज भी खड़ी है। जय हिंद, जय भारत, जय जम्मू कश्मीर। लोक आवाज़ जेके पे आने के लिए आपका बहुत शुक्रिया। आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू।